सीरियल अनुपमा में बदलने वाला है। अनुपमा का अवतार तो वही वनराज के तेवर भी आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि तोशु वनराज से बात करने के लिए जाता है और यहाँ पर वो बात करे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, लेकिन राखी दवे पहुंच जाती है लास्ट मोमेंट पर और वो उसको इस तरह से उकसा देती है कि वो बदतमीजी, एक नॉर्मल बात बदतमीजी में बदल जाती है। यहाँ पर किंजल और अनुपमा की भी एंट्री होती है और देखने को मिलता है कि यहाँ पर तोशु बात को इतना बढ़ा देता है और अनुराज को लूजर तक कह देता है कि हाँ, मैं आपकी तरह बनना चाहता था और देखो बन भी गया लूजर, और आप भी सबसे बड़े लूजर हैं। मैं तो मम्मी को सबसे बड़ा लूजर मानता था और आपने जिंदगी में हासिल क्या किया है? आपको तो डोरमेट जैसी वाइफ ने भी छोड़ कर चली गई और काव्या भी आजकल आंखें दिखाने लगी हैं। और वो अब यहाँ पर राखी दवे के सामने गिड़गिड़ाते नजर आता है और कहता है कि मुझे नीड है और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप ने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया। और यहाँ पर अनुपमा उसे मुंह तोड़ जवाब दे रही होती, लेकिन वनराज यहाँ पर बहुत ही शांति से उसे कहता है कि मैंने सारे अरमान, तेरी सारी जिद्दें पूरी की हैं, चाहे वो मेरी एफडी तुड़वा कर या चाहे लोन लेकर की हो, लेकिन मैंने आज तक सबसे ज़्यादा प्यार तुझे दिया है। और मैंने यहाँ पर पूरे मोहल्ले में एक हॉस्पिटल में पैदा सिर्फ तू हुआ था क्योंकि मैं चाहता था कि शहजादी की तरह मेरा बच्चा आए इस दुनिया में, लेकिन तूने क्या किया और आज तू मुझे लूजर कह रहा है। और लेकिन इस तोशु को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि अगर मुझे गिड़गिड़ाना पड़ा, नाक करना पड़ा तो मैं आगे मॉम के सामने रगड़ूंगा और मुझे बस जॉब चाहिए तो चाहिए और कुछ नहीं। आपके ईगो के चक्कर में हमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ हल्की से खो दी, वरना हम उस बिजनेस को बहुत अच्छे से चला सकते थे। और यहाँ पर राखी देवी कहती है कि ये इसे कर्मा कहते हैं, लौट कर जरूर आता है। और अनुपमा भी, यहाँ पर सब लोग चले जाते हैं, लेकिन अनुपमा वनराज को संभलने और सुलझने के लिए यानी कि अब नया रास्ता अपनाने के लिए कहती है कि अगर उसने जिद नहीं छोड़ी और आगे भी इसी तरह की हरकतें चलती रही तो वनराज पूरी तरह से जिंदगी में बर्बाद हो जाएगा। इस बार कोई जवाब नहीं देता और वो पूरी तरह से टूट चुका है तोशु के तानों की वजह से। वहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भाग कर आता है अनुज और वो बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, जिसे देख यहाँ पर वो उस एक एनवेलप में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ आई है और वो है 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट अनुपमा को मिला है डांस अकेडमी के लिए, किसी को कोरियोग्राफी के लिए। तो यहाँ पर कोई शो होने वाला है और देखने को मिलेगा कि यहाँ पर वनराज और अनुज टकरा जाते हैं, नीचे गिर भी जाते हैं और यहाँ पर वनराज बुरी तरह से परेशान हो जाता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन वो एक तरह से लूजर ही बन चुका है। इसके चलते देखने को मिलेगा कि वनराज इस तरह से सड़क पर निकलेगा जिससे कि उसका हादसा होते होते टलेगा और अनुज ही वनराज की जान बचाते नजर आएगा। और अब वनराज को अपनी गलतियों का एहसास होगा जब उसको चोट लगेगी और अनुज और अनुपमा ही उसके ध्यान रखने वाले हैं। और देखने को मिलेगा कि इसी के बाद वनराज के तेवर बदलते नजर आएंगे और वो नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन बिना किसी मदद के वो भी अपने कैफे से एक छोटी सी शुरुआत से वापस एक नई शुरुआत करना चाहता है। तो वही अनुपमा को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं से वनराज और अनुपमा एक ही जगह से एक नई शुरुआत करेंगे। अब देखते हैं कि वनराज क्या सच में नए तेवर के साथ शुरुआत करेगा और क्या अब नई मुसीबत आएगी शादी में।